दोस्तों जब कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ काम आती है एक्स को वापस पाने में या फिर एक्स को रियलाइज़ कराने में, तो वो होती है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करके हम अपने एक्स को उसकी वैल्यू रियलाइज़ करा सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, साथ में एक्स को वापस भी दे सकते हैं। कई सारे काम हम नो कॉन्टैक्ट रूल के जरिए करते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल में बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम तक फॉलो करते हैं, किसके ऊपर फॉलो करते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल काम भी करता है कि नहीं करता, या फिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी से जुड़े हुए सवाल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल किस पे अप्लाई करना चाहिए या फिर किस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरे दोस्त आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो और जिसके लिए आपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कहीं से देखा है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई करने के लिए आपको बोला गया है। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप सोच रहे हो कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल में तो यही होता है कि 30 दिन से 60 दिन तक भैया हमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता है। तो इसमें बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन जो किसी के अंदर आती है वो होती है कि भैया अगर हम 60 दिन अपने पार्टनर को छोड़ देंगे तो कहीं वो भूल ना जाए, क्योंकि वैसे भी वो इंसान हमारे साथ रहना वहना तो चाहता नहीं है। ठीक है, वैसे भी भूल चुका है 70%, बचा 30% हम नो कॉन्टैक्ट रूल में भूलवा देंगे उसको। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता। ठीक है, एक थ्योरी समझ लो, एक जनरल साइकोलॉजी समझ लो। अगर आपने किसी के साथ वक्त बिताया, वो भी रिलेशनशिप वाला वक्त बिता रखा है, तो कोई इंसान आपको आजीवन नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने किसी से कोई बात कही होगी वो इंसान भूल जाएगा, लेकिन आपने उसको जो चीज़ फील कराई है वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। अब आप कहेंगे सर भूल तो गया ही है, फील तो उसने इतना किया था रिलेशनशिप में, भाई हमारे साथ रहा था, हमारे साथ 5 साल का रिलेशनशिप था भाई, उसने पूरा फील किया था, उसका 2 मिनट काम नहीं चलता था हमारे बिना, 2 मिनट हमारा फ़ोन ना जाए तो उस इंसान की हालत ख़राब हो जाती है और इंसान भागा भागा फिर रहा है। तो इसलिए फिर रहा है कि उसे पता है आप कहीं नहीं गए हो। ठीक है, जो हालत आपकी है ना वही हालत उसकी भी हो सकती है, लेकिन क्या है उसे भी यकीन है कि आप कहीं जा नहीं रहे हो। खोने का डर कल भी नहीं था उस इंसान को, आज भी नहीं है, शुरुआत में था। जब वो इंसान परेशान हो जाता था 5 मिनट आपको कॉल ना आए तो शुरुआत में था उस इंसान को आपको खोने का डर, लेकिन अब नहीं है। तो खोने का डर खत्म हो गया है, इस वजह से वो इंसान मज़े में है। तो कहने का मतलब कोई किसी को नहीं भूलता है, इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाओ मेरे दोस्त कि नो कॉन्टैक्ट रूल करोगे तो वो इंसान जो है वो आपको भूल जाएगा। सामने पढ़ते रहोगे तो वो इंसान जो है कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा और आपको छोड़ के कोई भी अहरा गहरा उसके साथ चले जाएगा, लेकिन आपके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, कई बार कुछ लोगों के रिलेशनशिप में चीटिंग का केस होता है, भाई पार्टनर चीट कर जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप वेट करने लगते हो कि भैया कब उस थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो तो वो इंसान आपके पास है। नहीं मेरे दोस्त, उस थर्ड पर्सन से ब्रेकअप होगा तो वो चौथे के पास जाएगा, 5वें के पास जाएगा, 6ठे के पास जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि कमी यहाँ पे क्या आती है, कमी आती है हमारे अंदर, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे। नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त 30 से 60 दिन का होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी एक्स को वापस पाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जी हाँ, सही सुना है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ आदतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और आपकी आदतें जो है टूट जाएंगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, तो उसी दिन जो है एक्स आपका रीअट्रैक्ट हो जाएगा। वही एक मूल मंत्र है मेरे दोस्त। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है बहस का मुद्दा है। कैसा भी एक्स हो, ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। हर टाइप के एक्स में आपका नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी वही होती है। ठीक है, जैसे आपको अभी ऐसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया एक्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप रिलेशनशिप के शुरुआत के समय में जाइए, क्या आप ऐसे थे? क्या आपको कभी आपने सोचा था किसी एक इंसान के लिए आप इतना पीछे भागोगे? क्या आपने कभी सोचा था आप उसी पार्टनर के लिए आपको कभी यूट्यूब पर आना पड़ेगा? आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है कभी ये चीज़ आपको तीसरा पर्सन बताएगा? कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे बातें चल रही है, इस वजह से आप परेशान हो। आपके परेशानी का रीज़न कुछ और नहीं है, क्योंकि 24 घंटे आपको बातें जो है सता रही हैं, आपका बात करने का मन कर रहा है, आपको पता है वो इंसान आपके पास नहीं है, आपको बात करने का मन कर रहा है, और जब आप मन कर रहा है, जब आप उस इंसान को कॉल कर रहे हैं तो वो इंसान कॉल पे अवेलेबल ही नहीं है। वो इंसान उठा भी रहा है फ़ोन तो भी आपसे बहुत ठंडा होकर बात कर रहा है, बहुत ही कोल्ड रिप्लाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप की बात सुन के तो मानो फ़ोन ही काट दे रहा है, रिलेशनशिप की उससे कोई बात ही नहीं करनी। यहाँ आप जो है बर्बाद हुए जा रहे हो, उसके चक्कर में यहाँ परेशान हो रहे हो, और उस इंसान को कुछ पड़ी ही नहीं है। वो इंसान ये तक नहीं पूछ रहा है भैया सर्वाइव कैसे कर रहे हो, आप रो रहे हो, इंसान फ़ोन काट दे रहा है, अब फ़ोन काटने के बाद पूछ भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो ऐसा हुआ कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको होने का डर खत्म हो गया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, और मेरे दोस्त और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को आप सही कर लोगे, सबसे पहले एक्स पार्टनर आपका वापस आएगा। तो वापस आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया 30 से 60 दिन अप्लाई करना है। उस नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया ना उस इंसान को कॉन्टैक्ट करना है, ना उस इंसान को सोशल मीडिया पे यहाँ देखना है, ना अपने दोस्तों से पता लगवाना है, और ना उसके जीवन में झांक के देखना है कि भैया वो इंसान कर क्या रहा है। ठीक है,
उसके जीवन से गायब हो जाना है, एकदम गायब हो जाना है। और थोड़ा वक्त मेरे दोस्त अपने आप को देना है। जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी उसको थोड़ा सा वापस लाना है। देखो मेरे दोस्त, एक नीडी पर्सन को कोई नहीं चाहता है, ये प्रकृति का नियम है। नीडी इंसान को आप भी नहीं चाहते हो, ना अगला इंसान चाहेगा, ठीक है। बातें तुम सच्चे प्यार की कितनी भी कर लो, ठीक है, अभी रियल कंडीशन की है हम बात करेंगे। सच्चे प्यार का तो हिसाब तो हम बाद में करेंगे कि किसका कितना सच्चा था, लेकिन अभी करंट में कंडीशन है भैया, आप उसी इंसान से परेशान हो जो इंसान आपका सबसे ज़्यादा सगा था। इवन आपको भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको लगता था भाई ये इंसान कभी भी चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। इवन आप किसी के लिए इतना तड़प नहीं सकते हो, ठीक है। उस इंसान ने अपनी कितनी बड़ी बड़ी बातें आपसे की थी कि कभी वो छोड़ के नहीं जाएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उसका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। देखिए आज क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ आज। तो सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान ने बातें की, जब उस इंसान की वो बातें सच नहीं हो रही है तो ये बात कहाँ से सच हो सकती है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वापस आने का सिर्फ एक ही फंडा है, ठीक है। वापस लाने का सिर्फ एक ही फंडा है, उस इंसान को रियलाइज करने का सिर्फ एक फंडा है। क्या है कि आप जो है अपनी सप्लाई काट दो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लो, आप जो है उस इंसान की जायज़ जायज़ बातें मानना बंद कर दो, आप जो है उस इंसान को ये चीज़ फील करा दो कि भाई देखो उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। अब आप हर समय नीडी उस इंसान को शो करोगे तो वो इंसान सिर्फ इरिटेट होगा, तो उस इंसान के दिल में दया नहीं जगेगी, उस इंसान के दिल में प्यार नहीं जगेगा, सिर्फ दया जगेगी, ठीक है मेरे दोस्त, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको चाहिए नहीं, आपको फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, ठीक है। कोई आप पूरा रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, लेकिन वही रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से। मान लीजिए एक बार मैं फर्ज करता हूँ, एक बार सोच लीजिए, मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि भाई हम उसको रिक्वेस्ट करके वापस ले आए, हम थोड़ा सा उसको मना लें, थोड़ा हाथ पे जोड़ के वापस ले आए। वैसे तो आएगा नहीं, मान लो इनकेस आ गया तो क्या आप उसके ऊपर प्राउड कर पाओगे? क्या आप पहले की तरह रिलेशनशिप में रह पाओगे उसकी तरह? नहीं रह पाओगे दोस्त। तो ये सिर्फ आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग इस समय आ रही है क्योंकि आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है, 30 से 60 दिन तक फॉलो करना होता है। उसमें स्ट्रिक्टली ईमानदार होकर अपने ऊपर काम करना होता है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये सारे काम वो करने होते हैं जो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाए। कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप वाले सारे काम छोड़ देने। कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं सुनना होता है, कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखनी होती, कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना होता है, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी होती है, ठीक है। रिलेशनशिप से वो 60 दिन अगर आप तौबा कर लेंगे, उसकी बात से आप ईमानदारी से बचेंगे रिलेशनशिप की बातों पे, तो आप एक अलग अपने अंदर जो है एनर्जी देखेंगे, आप एक अलग अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस देखेंगे, जो कि आपको रिलेशनशिप की शुरुआत में था, ठीक है। तो यही करना होता है मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में। और बिल्कुल इस चीज़ से मेरे दोस्त निश्चिंत हो जाओ कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में कोई आपको भूलेगा, कोई आपको नहीं भूलता है। लेकिन भैया ईमानदार होकर काम करना पड़ता है। आपको उस इंसान को रियलाइज़ कराना है अपनी वैल्यू। बस वो इंसान अगर आपके कदमों में आके गिर के बोल दे भैया देखो तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमसे अच्छा इंसान में मिल नहीं सकता, तुमने जितना किया ना रिलेशनशिप में दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, और तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहोगे। ये 4 लाइनें उसने अगर आपको बोल दी ना, आपके पाने की इच्छा 99% कम हो जाएगी। तो आपको रियलाइजेशन करवाना है कि भाई आपको अपनी वैल्यू को रियलाइज उस इंसान को कराना है और उसको उसकी गलती का एहसास कराना है। तो आपको ये चाहिए। तो अगर ये आप कराना चाहते हो, उसको उसकी गलती का एहसास कराना चाहते हो, अपनी वैल्यू का एहसास कराना चाहते हो उस इंसान को, तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ईमानदारी से इसके अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, ये किसी एक्स को वापस लाने की टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ एक्स को वापस लाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आदत तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नो कॉन्टैक्ट। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया अपने ऊपर आपको काम करना है, आपको हर तरीके से कॉन्टैक्ट काट देना है और एक्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में